You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। चाइना's 1.4 बिलियन रेजिडेंट्स की आइडेंटिटीज को ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म्स के जरिए वेरीफाई करने का प्लान बना रहा है। ताइवान के एफएससी ने क्रिप्टो को ओवरसी करने के लिए फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ब्यूरो सेटअप कर लिया। साउथ कोरिया की अपबिट ने सीटीसी को ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्शंस के साथ लिस्ट किया। फॉर्मर इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क माइनर्स ने आइडल जीपीयूज को नेटमाइंस एआई के साथ काम में लगाया। माइक्रोसॉफ्ट और AFL-CIO ने यूनियनाइजेशंस और एआई पर टर्म्स पर एग्रीमेंट किया। सिटी ऑफ बेजल ने होलसेल सीबीडीसी के जरिए टोकनाइज्ड बॉन्ड सेटल किए। KuCoins ने क्रिप्टो म्यूजिक प्लेटफॉर्म सोनोरस के SNS टोकन को लिस्ट किया। बॉन्क ने पीप को पीछे छोड़कर थर्ड लार्जेस्ट मीम कॉइन्स के रूप में मार्केट कैप में टॉप किया। पालाओ ने स्टेबल कॉइन्स पायलट के फर्स्ट फेज को सक्सेस घोषित किया। EI साल्वाडोर के बिटकॉइन बॉन्ड्स का इंतजार 2024 में लॉन्च होने की योजना। अबू धाबी ग्लोबल मार्केट क्रिप्टो कंपनीज के लिए एक हेवन के रूप में उभर रहा है। हॉरिजन्स लैब्स, ऑफ चेन लैब्स एंड आर्टिब्रम फाउंडेशंस ने आर्टिब्रम पावर्ड एप चेन्स प्रपोज किया। चाइना ने अपने 1.4 बिलियन लोगों की रियल नेम आइडेंटिटीज को वेरीफाई करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करने के प्लान्स अनवील किए हैं। यह अनाउंसमेंट ब्लॉकचेन बेस्ड सर्विस नेटवर्क से आई है, जो चाइना का नेशनल लेवल ब्लॉकचेन इनिशिएटिव्स है। इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान के फाइनेंशियल सुपरवाइजरी कमीशंस ने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने और रेगुलेशंस बढ़ाने के लिए क्रिप्टो करेंसीज को ओवरसी करने के लिए एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ब्यूरो सेटअप किया है। यूनाइटेड डेली न्यूज के ताइवानीज न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अपबिट ने अपनी कोरियन बॉन्ड्स मार्केट में सीटीसी को ऐड किया है और एक्सचेंज ने सीटीसी के ट्रेडिंग के लिए कुछ लिमिटेशंस भी अनाउंस की है, जिसमें सेल ऑर्डर्स को एक सर्टेन प्राइस से नीचे रिस्ट्रिक्ट करने और ओपनिंग पीरियड के दौरान बाय और सेल ऑर्डर्स पर लिमिटेशन शामिल की है। अपबिट ने क्लैरिफाई किया है कि वो सिर्फ इथेरियम नेटवर्क के जरिए सीटीसी के लिए डिपॉजिट सपोर्ट करता है और दूसरे नेटवर्क से डिपॉजिट सपोर्ट नहीं करेगा। नेटमाइंस पावर आइडल्स इथेरियम माइनर जीपीयूज को डिसेंट्रलाइज्ड एआई मॉडल ट्रेनिंग के लिए लेवरेज करता है। AFL-CIO के मुताबिक इस एग्रीमेंट के गोल्स में लेबर लीडर्स और वर्कर्स के बीच एआई टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स पर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, एआई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में वर्कर पर्सपेक्टिव्स और एक्सपर्टाइज को इनकॉर्पोरेट करना और फ्रंटलाइन वर्कर्स के टेक्नोलॉजी स्किल्स और नीड्स को सपोर्ट करने वाली पब्लिक पॉलिसी को शेप करने शामिल है। स्विस सिटी बेजल्स ने हेल्वेटिया थर्ड के WCBDC पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में एक होलसेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का यूज करके एक सीरीज को टोकेनाइज बॉन्ड्स को सेटल किया है। यह सिस्टम एफिशिएंसी को प्रायोरिटाइज करता है क्योंकि ऑन-चेन फंड्स प्राइवेट बैंक अकाउंट के साथ ट्रांजैक्शंस को रिकंसाइल करने की जरूरत को बाईपास करते हैं। KuCoin ने अपनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर सोनोरस के लिए सपोर्ट के ऐलान किया है। SNS टोकन अब डिपॉजिट किए जा सकते हैं और USDT के अगेंस्ट ट्रेडिंग दिसंबर 12 से शुरू हो गई। सोनोरस के 25 म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स क्रिप्टो और म्यूजिक को रिवॉर्ड्स के लिए ब्रिज करता है। सोलाना का पॉपुलर बॉन्क मीम कॉइन पीप को पीछे छोड़कर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से थर्ड लार्जेस्ट मीम कॉइन बन गया है। कॉइन मार्केट कैप के डेटा के मुताबिक दिसंबर 2022 में लॉन्च किया गया पहला सोलाना डोज कॉइन्स बॉन्क ने पिछले 30 दिनों में 370% से ज्यादा प्राइस ग्रोथ रिकॉर्ड किया है, जिससे उसका फुली डाइल्यूटेड वैल्यू $1.2 बिलियन और मार्केट कैप लगभग $810 मिलियन तक पहुंच गया है।